Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। पार्ट 1। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ, इसको जानने के लिए इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो ज़रूर देखिए। मेरा उम्मीद है कि लोग जो हैं इन वीडियोस को देख के फ़ायदा हासिल करेंगे और अपने बच्चों के लिए प्रोग्राम्स और स्केड्यूल्स ऐसे सेट कर पाएंगे, प्रोसीजर्स ऐसे सेट कर पाएंगे जिससे उन बच्चों को भी फ़ायदा होगा फ्यूचर में। तो चलिए आज के वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। आज की वीडियो है टॉयलेट ट्रेनिंग के ऊपर और ऑल्दो मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ टॉयलेट ट्रेनिंग पे, बट दैट वाज मोर प्रोसीजरल, यानी आपको क्या करना चाहिए टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए बच्चों के लिए। However, today I'm gonna go more in terms of what skills are required, what cognitive abilities are required, and what are some of the challenges that a child with severe disabilities might face. Which means कि वो severe बच्चे जो हैं उनके लिए क्या challenges हो सकते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग में। अब मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो 8, 7, 9, 10, 12, 14 साल के हो चुके हुए हैं, टीनेजर्स हैं और अभी वो टॉयलेट ट्रेन नहीं हुए। तो अब हम टॉयलेट ट्रेनिंग के कुछ कंपोनेंट्स देख लेंगे और फिर कुछ उसके मैं तरीके आपको बता दूंगी। ये सारा कुछ बेस्ड है रिसर्च के ऊपर, इट्स ऑल रिसर्च बेस्ड, जो कि जब भी कोई आपको कहता है फॉर एग्जांपल कि ये चीज़ ऐसे कर लें तो आपका, जैसे कोई कहता है आप ये दवा खा लीजिए तो ये सही हो जाएगा, ये चीज़ कहाँ से आती है? ये आती है मेडिकल जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उसमें ये लिखा होता है कि इतने इतने लोगों के साथ ये स्टडीज हुई हैं और वहाँ से ये चीज़ पता चली है। तो इसी तरह टॉयलेट ट्रेनिंग की जो मैं आज चीज़ें आपको बता रही हूँ ये भी उन कुछ रिसर्च पेपर्स में से ही ली गई है। हर एक का रिसर्च का तरीका फ़र्क होगा, बट दैट्स ओके। ये मेजॉरिटी रिसर्च यही कहती है, तकरीबन इस पे बिलीव करती है और इसको सपोर्ट करती है। क्या हर बच्चे के साथ ऐसा हो जाएगा? प्रॉबेबली नॉट। और फिर चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आज मैं किसी पेरेंट के साथ बात कर रही थी और उनके लिए मैंने ये चीज़ें की थी, अल्लाह उनको भी इसका जज़ा अता फरमाएगा, लेकिन मैंने सोचा ये सबके साथ शेयर किया जाए। और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने और कुछ बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज़ अपने घर के हिसाब से बताई जो कि जिसको फिर सोच के फिर मैंने थोड़ा सा बहुत चेंज कर दिया कि अब आप फिर ऐसा कर लें, अच्छा फिर आप ऐसा कर लें। तो ये भी होता है, लेकिन जाहिर है मैं यहाँ पे एक जनरल चीज़ बताऊंगी। तो टॉयलेट ट्रेनिंग पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अगर हम अपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करना चाह रहे हैं, या तो उसे कंप्लीटली कुछ भी नहीं पता चल रहा, या वो कुछ स्टेप्स कर सकता है कुछ नहीं कर सकता, या उसमें सेल्फ इनिशिएशन नहीं है। सेल्फ इनिशिएशन मीन्स कि वो खुद से नहीं स्टार्ट कर रहा, खुद से नहीं जाना सीख रहा, खुद से नहीं बता रहा, तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो उसके लिए पहली स्किल्स जो बच्चों को चाहिए होती हैं वो है मोबिलिटी की। व्हाट इज द मोबिलिटी स्किल लेवल ऑफ द चाइल्ड? कि बच्चा चल फिर सकता है, बच्चा नहीं चल सकता, बच्चा कितना इंडिपेंडेंटली हाथ पैर हिला सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लेट्स से कि बच्चा व्हील चेयर बाउंड है, व्हील चेयर पे बैठता है, तो फिर उसके लिए हमें वो इंतजाम करने पड़ेंगे कि वो किस तरह व्हील चेयर से वहाँ तक जाएगा। हो सकता है उसके लिए उसको अपने लेट टीन्स या 20s में भी ज़रूरत पड़े, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि हम उसकी तरफ ले जा सके। तो मोबिलिटी लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों का। अगर वो चल फिर और बैठ सकते हैं एक आम इन्वायरमेंट में, तो चांसेस आर कि वो टॉयलेट ट्रेन होने में उस स्किल में उन्हें इतना मुश्किल नहीं होगा। नंबर 2, ड्रेसिंग स्किल्स। कहीं ना कहीं से हमें ड्रेसिंग स्किल्स थोड़ी बहुत ज़रूर बाथरूम में जाने के लिए, अभी मैं ये नहीं बात कर रही कि किस काम के लिए बाथरूम में जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कि देखिए आप जाएंगे डेफिनेटली, आप बच्चा अपनी पैंट उतारेगा, फिर उसके बटनिंग होती है, उसको पुल अप करना होता है, बटन अप करना होता है। अच्छा, इसमें यहाँ पे मैंने बहुत बच्चों को देखा है, यूजुअली वो अपनी पैंट्स तकरीबन ज़मीन पे गिरा देते हैं बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल होल्डिंग इट ऑन देयर नीज, तो वो ये करते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो बच्चे बैठ के कर सकते हैं, उनके आप वर्क कीजिए कि नीज पे, बिकॉज इन अ पब्लिक रेस्ट रूम, जो यानी कहीं पब्लिक या किसी और के घर जाएं, वहाँ पे जाके अगर बच्चा ऐसे अपनी पैंट फेंक देगा तो वन ऑफ द इश्यूज कुड बी के देखिए जर्म्स वगैरह और ये गंदगी। सो वी आर ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स के किस तरह बच्चे की स्किल्स को बेहतर करें। तो ड्रेसिंग स्किल्स कैन बी अ चैलेंज फॉर चिल्ड्रन, सॉरी मैं स्टूडेंट्स कह देती हूँ, जो अपने आप को दोबारा से लेट्स से दे कैन पुल अप अ जिपर और दे कैन बटन अप देयर पैंट्स, इस तरह से। तीसरी चीज जो आती है वो होती है इमोशनल रेडीनेस। इमोशनल रेडीनेस का मतलब है क्या बच्चा इमोशनली अपनी फीलिंग्स में आपके साथ थोड़ा बहुत अटैच्ड है,
क्या वो अपने आप को सेफ फील कर रहा है उस एनवायरनमेंट में, या वो स्कूल में जा रहा है वहाँ उसके बहुत चैलेंजेस हैं, वो वहीं अपने आप को सेफ नहीं फील कर रहा, तो क्या वो फिर ये इस स्किल को अटेम्प्ट करने में सेफ फील करेगा। इमोशनल उसकी क्या है, क्या वो एप्रीहेंसिव है बहुत किसी चीज़ के बारे में। अगर वो बच्चा बहुत सिवियर है और अभी किसी चीज़ को ग्रास नहीं कर सकता, तो ये तो खैर ग्रोस मोटर में आ जाता है, वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन ये है कि ये देखिए ना, इमोशनली भी तो उसके ऊपर इसका इफेक्ट है कि वो क्या बच्चे को अंदर से एहसास है कि वो चीज़ों में लैक कर रहा है और वो कैचअप नहीं कर पा रहा। ये सारी चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये इसमें काउंट करती है। अच्छा, अगली चीज जो है, जिस तरह मैंने मोबिलिटी कही, इसी तरह ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर का मतलब हो गया कि जैसे अगर उसने नलका खोला तो वो ये छोटे मोटे ये इस किस्म के काम कर सकता है। अगेन इसका भी ड्रेसिंग से ताल्लुक है कि हाथ पैर हिलाना, इतना उठा लेना कोई चीज, या तो पानी को हैंडल कर पाना। उसके अलावा फाइन मोटर आगे वही जो मैंने आपने बटनिंग कहा, या वो बाथरूम में जाके जो है फ्लश कर पाता है या नहीं कर पाता, या उसकी एबिलिटी सोप पकड़ने की कितनी है। ये सारी चीजें जो हैं ये आती है ग्रोस मोटर और फाइन मोटर में, जो कि अगेन मोटर स्किल्स के साथ ही मोबिलिटी के साथ भी लिंक्ड है और ड्रेसिंग स्किल्स के साथ भी लिंक्ड है। अगली आ जाती है सोशल स्किल। सोशल स्किल क्या होती है कि बच्चे में क्या ये अभी एबिलिटी है या ये उसमें उमंग भी है कि वो आपसे कम्युनिकेट करता है। अब हम सिवियर बच्चों की बात करें, याद रखिए ये टॉयलेट ट्रेनिंग की वीडियो दूसरी मैं बना रही हूँ, थोड़े ज़्यादा सिवियर बच्चों की बना रही हूँ जिनके चैलेंजेस ज़्यादा हैं, कॉग्निशन के भी चैलेंजेस हैं। तो क्या सोशली बच्चा आपसे कोई कम्युनिकेट करता है, क्या खाना मांग सकता है, लैंग्वेज कितनी है, या बिल्कुल नहीं बोल सकता, या क्या इशारा कर सकता है कुछ चीज़ों का। अच्छा, अब एक और आज मेरी जब अगेन मैंने बताया जिससे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने पीइंग के लिए एक इशारा रखा हुआ है और जो है दूसरा इशारा रखा हुआ है अगर वो बच्चा बाथरूम जाए पॉटी करने या पूप करने या जो भी आप इसको कहना चाहेंगे, ठीक है, तो उसके लिए। तो लेट्स से बच्चा बहुत सिवियर है, इट्स ओके एज लॉन्ग एज एक इशारा हो बाथरूम का, बच्चा उस एक इशारे को भी यूज करके बाथरूम जा सकता है। हमारा पॉइंट ये कि वो सिर्फ हमें बाथरूम जाना बता दे, इट डजंट मैटर कि अंदर जाके वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो डोंट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड। अगर बच्चा 3-4 इशारे करके समझा सकता है तो वंडरफुल, अगर नहीं कर सकता तो एक इशारा भी काफी हो जाएगा। सो दिस एबिलिटी टू कम्युनिकेट व्हाट दे वांट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ अभी हम उसकी तरफ जा रहे हैं कि क्या उनमें टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए आर दे रेडी और आर दे नॉट रेडी फॉर दैट। अगली आ गई उनकी इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कि अगर उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो डज द किड अंडरस्टैंड या बच्चा अंडरस्टैंड कि मैं जो हूँ जनाब मेरे कपड़े गीले हैं, या उसे वो गीले की फीलिंग है या ड्राई की फीलिंग है। कैन दे टेल व्हाट हैपन्स व्हेन दे सॉइल देमसेल्व्स। जब सॉरी मैं ये कहना उर्दू में बताती हूँ कि जब वो अपने आप को गीला हो जाए तो वो फिर क्या करते हैं, क्या दे ट्राई टू टेक ऑफ देयर पैंट्स या चेंज करने की पजामास कोशिश करते हैं, उसके बाद वो उसे कहाँ लेके जाते हैं, क्या करते हैं उसके साथ, ये सारी कॉग्निटिव में आ जाती है। या उन्हें यही फर्क नहीं पता कि वो गीले हैं तो वो गीले हैं और अगर वो ड्राई हैं तो वो ड्राई हैं, उन्हें इस चीज़ का अभी फर्क नहीं पता, वो आपको बिल्कुल नहीं जेस्चर कर सकते। तो अगर वो ये ही अभी फर्क नहीं जानते तो फिर वो प्रॉब्ली अभी टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए नहीं रेडी है। अच्छा, इसके अलावा कुछ अपना ऊपर बॉडी कंट्रोल है, यानी कि एक बच्चों में एक तो खैर एक प्रॉब्लम भी होती है, एक आपकी मेडिकल कंडीशन भी होती है जहाँ थोड़ा बहुत आपका जो है आप अगर पी कर रहे हो तो वो पी आपकी निकल रही है, लेकिन क्या वो कुछ आधा घंटा 1 घंटा रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। ये एक बॉडी कंट्रोल में कि उन्हें पता भी है कि कैसे होल्ड कर सकते हैं आप पीइंग या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है, लोग कहते हैं ना कि बच्चा मुझे बताए मेरे बच्चे की स्पेशल नीड्स हैं, is he ready or is he not ready, or is she ready or is she not ready to be toilet trained. So these are some of the things we should look at, not के बच्चे की उम्र क्या है। यूजुअली उम्र भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये भी एक अच्छा आइडिया है टू सी कि बच्चा रेडी है या नहीं। अगर इसमें से 4-5 स्किल्स भी आती हैं, 2-3 स्किल्स भी आती हैं, तो आप ट्राई करके देखने में कोई हर्ज नहीं है इसमें। इसके बाद जो चीज़ नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे सब कुछ डिपेंड करता है वो है कंटिन्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट, यानी आप जो है कंटिन्यूसली किसी चीज़ के ऊपर टाइम लगा सकते हैं या नहीं। सो गिव योर सेल्फ अ स्टार्टिंग टाइम कि मैं इस तारीख को ये चीज़ शुरू करने लगी हूँ। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि हमने ट्राई किया और हमने कंटिन्यूसली ट्राई किया, लेकिन पता चलता है जब बात होती है कि बच्चा बीच में स्कूल भी जाता था, जो उसके बच्चे के वेकिंग आवर्स हैं उसमें अगर आपने सोचा है कि एवरी 30 मिनट्स मैं बच्चे को बाथरूम लेके जाऊंगा, तो वो होना चाहिए। इट डजंट मैटर कि वो स्कूल में है या इट डजंट मैटर कि वो किसी रिश्तेदार के घर में है।
इट शुडंट मैटर। अगर वो 30 मिनट्स होने लगे तो जो आइडियल ट्रीटमेंट हुई है या जो रिसर्च बेस्ड है उसमें उन्होंने ये भी बताया कि फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा गाड़ी में बसिंग करता है स्कूल से बैक एंड फोर्थ और उसमें वो आधा घंटा आ जाता है, सो in order to teach the child how to be toilet trained, आपको उसके बारे में भी कुछ करना पड़ेगा, मे बी गाड़ी अरेंज करनी पड़ेगी कुछ। सो इट्स अ वेरी इंटेंसिव प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम से बात करते हैं तो बहुत फिर इंटेंसली यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स। और उस बच्चे के एवरी वेकिंग आवर 30 मिनट्स के अंदर डेफिनेटली 20 आई वुड रिकमेंड, बट 30 मिनट्स के अंदर डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से उसे प्रॉम्प्ट करना है बाथरूम जाने के लिए। अभी हमें प्रॉम्प्टिंग भी नहीं आ रही, मैं इसी पे बात कर रही हूँ। सो कंटिन्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट कि सिर्फ आप घर पे करें और पता चला आप नेबर्स के चले गए तो 1 घंटा हो गया, ये नहीं, एवरी 30 मिनट्स एंड यू विल डू इट ऑन। स्कूल आ गया, स्कूल में भी यही होगा, फाइंड दैट पर्सन हु विल हेल्प यू इन दिस, और फिर आप यू हैव टू मैनेज कि वो सच्ची में कर भी रहे हैं या ऐसे ही कह रहे हैं। अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज से मुराद हो गया कि क्या टॉयलेट हो ही होगा, राइट। अगर बच्चे के लिए उसके लिए कोई खास चीज चाहिए, बच्चा छोटा उसके लिए एक सीट चाहिए उसके लिए, तो फिर वो सीट हर एनवायरनमेंट में उसके पास होनी चाहिए, हर सेटिंग में उसके पास होनी चाहिए। और सेटिंग वुड बी लाइक, अगर फॉर एग्जांपल मैं घर पे हूँ तो यहाँ पे भी उसकी एक सीट हो, अगर वो स्कूल में तो वहां पे भी उसकी हो, या तो उसके साथ आ जा रही है या फिर उनके पास एक एक्स्ट्रा सेट हो। तो ये सारी चीजें, इसकी अवेलेबिलिटी, क्लीन स्पेस हो, जो चीजें घर में एक्सपेक्ट, लेट्स से एक बच्चा बहुत छोटा है, राइट, उसके लिए बैठने के लिए कोई चढ़ने के लिए कोई स्टूल है, तो वो फिर हर जगह हो, एक ही सी कंटिन्यूटी हो इस प्रोसीजर के लिए। और इसी में मैं इसको अब टाई कर देती हूँ कि उस बच्चे के सेल्फ इनिशिएशन, यानी उस बच्चे को वो पूरा काम करने में बीच में क्या क्या रुकावटें हैं, इसको भी रिकग्नाइज कीजिए। और वो क्या रुकावटें हो सकती है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, अगर छोटा बच्चा है और उसने हाथ धोने, बाथरूम से उठ के हाथ धोने, तो वहां पे स्टूल मौजूद होना चाहिए ताकि वो उस पर चढ़ जाए। ये नहीं कि पेरेंट्स उसको गोद में उठा के सिंक पे बिठा रहे हैं या यूं उठा रहे हैं, या उसको, अब जाहिर है स्टूल से गिरने के चांसेस है तो फिर तो आप हेल्प करेंगे, बट हम वो क्या है, लीस्ट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या लेते हैं, वो कौन सा प्रोसीजरल का तरीका है जिसमें बच्चा इजीली स्मूथली उसे हर चीज एक्सेसिबल हो, ताकि उसके अपने इंडिपेंडेंस में भी बढ़ना शुरू हो। और जब मैं गोल्स की बात करूंगी मेरे एक और उसमें, तो आप देखिएगा हर गोल का एक ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि इंडिपेंडेंस की तरफ वो लीड करना चाहिए, तो इसमें भी इंडिपेंडेंस की तरफ हमें जाना चाहिए। Watch Toilet Training Severe Children and Teens Part 2 after this video to continue on.